वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम इश्क है शायरी एवरी फ्राइडे को हम करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अक्सर मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ जब यंगेस्ट होती हैं या लड़के, वो शायरी शुरू करते हैं और फिर ज़िंदगी ऑफ कोर्स जब जॉब में और वर्किंग में लग जाती है तो शायरी छोड़ देते हैं। लेकिन जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, उसके बाद फिर उनका ज़ौक़ और शौक़ दोबारा उभर के आता है, उनको थोड़ा टाइम मिलता है तो वो अपने शौक़ और ज़ौक़ को जो छुपा होता है वो अपने दोबारा उसको ऑन करते हैं और बड़ी प्यारी शायरी करते हैं। इसी तरह कुछ लोग डिफरेंट फील्ड्स में तो होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को सिंगिंग का भी शौक होता है, किसी को शायरी का शौक होता है, तो वो अपने ज़ौक़ शौक को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, अपने शौक को मरने नहीं देते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ जो गेस्ट हैं जावेद इकबाल, जावेद सब एजुकेट, और प्रोग्राम हो रहा होता है कि हमारा शायरी का, तो ज़रा उनसे पूछते हैं कि ये कैसे इनको शौक पैदा हुआ। जी जावेद साहब, वेलकम अगेन एक बार फिर, खुश आमदीद। ये बताइए कि वकालत एक अलग डोमेन है, शायरी बिल्कुल अलग डोमेन है, लेकिन आप वकील भी बहुत अच्छे हैं और शायरी भी बड़ी दबंग करते हैं, दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, इनमें कोई किसी किस्म का तजाद नहीं है। आप अगर बड़े बड़े वकला को देखें, उनके आप जाके बायोग्राफी पढ़ें या उनके केस लॉज पढ़ें या बड़े बड़े जो जजेस गुजरे हैं, यकीनन उनके अंदर जो है अदब का एक लगाव था। और मैं समझता हूँ कि अदब का लगाव होना और अदब के साथ जितना आप अटैच होंगे, वो आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड में आप अगर आपका अदब के साथ लगा हुआ है तो आप जिंदा रहेंगे। आप देखें, मैं अभी आपको यही बता रहा था कि जब कैमरे की इजाज़त नहीं थी तो तब से लेके अब तक फ़लसफ़ा, शायरी और जो भी इंसान के मतलब देखें कहानियाँ, नज़में, गज़लें, इस सूरत में इंसान तक जो उस वक्त के हालात पहुँचे हैं वो कैमरे के ज़रिए नहीं पहुँचे। अब वो जो लिखा हुआ है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, नज़में हैं, गज़लें हैं, कलाम है लोगों के, और लोगों ने दास्तानें लिखी, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने दिमाग के अक्स के मुताबिक जो ना उसकी एक मंजर कशी करते हैं। हम देखें एक तरह जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो हम उस माहौल में चले जाते हैं, ऐसा ही है, उस किरदार में खो जाते हैं, उसकी कहानी का एक किरदार बन जाते हैं। जो सबसे अच्छा किरदार हमें लग रहा होता है वो अपने ऊपर लागू करते हैं। आपने भी बचपन में किताबें पढ़ी होंगी, दास्तान ईमान फरोशों की, या वो और तलवार टूट गई, या चट्टान, इस तरह की। जब इसी तरह हाँ, हिजाजी साहब की, नसीम हिजाजी की किताबें आप पढ़ें, कोई भी पढ़ें, तो इंसान उनके अंदर खो जाता है। अच्छा, अर्श ने मुझे बताया, मैं इमरान सीरीज बहुत पढ़ता था, अल्लाह, मैंने कहा वो तो जुनून एक बंदे को होता है जैसे उसमें इन्वॉल्व हो गया हो, ऐसा ही है। फिर मजे की बात आप देखें कि कई सदियां पहले कई वकील गुजरे होंगे, डॉक्टर हकीम, मायनाज डॉक्टर, शाही हकीम गुजरे होंगे, उनके नाम कहीं पे नजर आते हैं आपको? लेकिन शायरी जो है, जो शायरी के साथ लग जाता है, अटैच हो जाता है, उसका नाम शायरी खुद जिंदा रखती है। और ना सिर्फ उनका कि जो शायरी कर रहे होते हैं, जो शायरी में मुआवनत कर रहे होते हैं, शायरी उनके भी नाम जिंदा रखती है। आप कहानियां पढ़ें। बिल्कुल आपने सही कहा कि शायरी, वो लोग दुनिया से चले गए लेकिन शायरी के अल्फाज़ों में से डले, उनका नाम अभी तक है, उनके शेरों को लोग आगे। जॉन एलिया का नाम ले रही थी, हमारे जमाने के, हमारे अहद के आदमी हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी इंतहाई कसम कुर्सी में, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालब, सारी जिंदगी उन्होंने कैदों में गुजारी, जेल के सलाखों के पीछे गुजारी, लेकिन नाम शायरी ने उनका नाम जिंदा रखा। गालिब को देखें, उस वक्त जो है ना, वो उनके पास खाने का वो नहीं होता था, ऐसे मामलात नहीं होते थे, मसाइल में जिंदगी गुजरी, लेकिन नाम रह गया। सागर सिद्दीकी फुटपाथ पे सोते थे, जॉन एलिया भी बहुत, जॉन एलिया भी इसी तरह जिंदगी। तो हमारी आंखों के सामने ये अभी मतलब कोई पुरानी बात भी नहीं, लेकिन उनको शायरी ने इज्जत कितनी दी है, नाम कितना दी है। तो ये शायरी तो समझ लें कि ये आपके खमीर के अंदर होती है। अभी वो कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू कर रही थी वहाँ पे पीटीवी पे, तो उन्होंने कहा जी ये कैसे आप जो है ना शायर भी हैं और वकील भी हैं? तो मैंने कहा कि वकालत हमने चुनी, शायरी ने हमें चुन लिया। अरे वाह, चुन लिया तूने मुझे सारा जहां रहने दिया। क्या बात है। हमने अपने मौसीकी के थ्रू शायरी को आगे लेकर जा रही हूँ। क्या करूँ, मेरे पास इतने शेर, इतना स्टफ नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक और शायरी है जो इंसान को मलंग और दीवाना, यकीन करें, वो है बुल्ले शाह की शायरी। बुल्ले शाह की, सागर सिद्दीकी। आप अगर जॉन एलिया थोड़ी देर पढ़ लें तो आपको भी दिल करेगा अपने कपड़े फाड़ दूं और बाहर निकल जाओ, ये जिंदगी दुनिया तो बेकार है। जज्बाती ये इनके मतलब एक अपने ऊपर लागू शेर आपको ज़हन में आ रहा है अभी? एकदम लाइव शो में कभी-कभी इंसान को नहीं ज़हन में होता, ऐसा कुछ अभी फिलहाल नहीं। अच्छा, उनके कुतबे पे भी एक शेर लिखा हुआ है। हाँ, कुतबे पे लिखा हुआ है उनका अच्छा सा शेर। आपको आज मुझे जरा बता दे, मैं अदा कर दूंगी। मुझे मलाल ना हुआ, आपको
हाँ अच्छा हाँ वो नहीं, उधर वो एक हमें कुछ भी अच्छा कुछ ऐसा भी शेर था, किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे मेरे बाद भी मुझे याद किया जाएगा, कुछ ऐसा शेर भी था। बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो कभी कभी जहन में आते एकदम क्विकली, एक लाइन आती है दूसरी नहीं आती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपना जो है नाम जिंदा रखा हुआ नाम शायरी ने उनका जिंदा रखा, ऐसा के उन्होंने अपने आप को शायरी पे मिटा दिया, शायरी ने उनका नाम अमर कर दिया अमर कर आने वाले गई। जमानों में। लोगों ने उनकी उस वक्त कदर न की, आज उनकी शायरी की पिछली कदर कहते की हैं जा कि रही 2 सदियों में सबसे बड़ा शायर जो है वो जॉन लेजर। है। क्या तो जिंदगी उनकी बात, देखें कि क्या जिंदगी कितनी बात। मुश्किल तरीन हालात में गुजरी, लेकिन वो अपने डटे रहे ना डटे अपनी रहे शायरी के अपने ऊपर। असूल। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं और जावेद साहब के साथ एक और इनसे जो है वो सुनते हैं। क्या रेडी है जी? जी जी बिल्कुल। इश्क है शायरी प्रोग्राम आप इस वक्त मेरे साथ लाइव देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आज मेरे साथ है जावेद इकबाल जावेद साहब, और देखें वो क्या पेश करते हैं जी। जी क्या मोहब्बत निभाए वो मौसूफ भी, क्या क्या मोहब्बत निभाए वो मौसूफ भी, हद से बढ़कर जो हो जाए मारूफ भी, हद से बढ़कर जो हो जाए मारूफ भी, और उसको अपना न कह जो तेरे वास्ते, उसको अपना न कह जो तेरे वास्ते, हाँ हो मजबूर मगरूर मारूफ भी, क्या बात। उसको अपना न कह जो तेरे वास्ते, हाँ हो मजबूर मगरूर मसरूफ भी, और क्या ताल्लुक निभाएगा तुझसे भला, क्या ताल्लुक निभाएगा तुझसे भला, कौल पर रह न पाए है जो मूफ भी, कौल पर रह न पाए है जो मूफ भी, और जिसको जज्बात का हो न एहसास तक, जिसको जज्बात का हो न एहसास तक, अपने जज्बों को रख उससे मलफूफ भी, अपने जज्बों को रख उससे मलफूफ भी, और हो जो इबलीस अक़वाल अफ़ाल से, हो जो इबलीस अक़वाल अफ़ाल से, उस पे करते रहो तुम सदा ज़ूफ़ भी, उस पे करते रहो तुम सदा ज़ूफ़ भी, और शेर गोई हुई दिल की आवाज़ यूं, शेर गोई हुई दिल की आवाज़ यूं, मैं मुशर्रफ हुआ और मशरूफ भी, मैं मुशर्रफ हुआ और मसरूफ भी, मैं मुशर्रफ हुआ और मशरूफ भी, ऐसी ख्वाहिश गुनाहों में जो खींच ले, ऐसी ख्वाहिश गुनाहों में जो खींच ले, उसको रख तू सदा कल पे मौकूफ भी, उसको रख तू सदा कल पे मौकूफ भी, जो हो जावेद नाज़ा सदा ज़ात पर, जो हो जावेद नाज़ा सदा ज़ात पर, कब मोहब्बत के काबिल है मालूफ भी, कब मोहब्बत के काबिल है मालूफ भी, क्या मोहब्बत निभाए वो मौसूफ भी, हद से बढ़कर जो हो जाए मारूफ भी। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, इस दौरान आपकी जरा शायरी सुनते सुनते हमारे डायरेक्टर ने एक शेर जो है वो हमें भेजा है, अर्श ने, तुझसे, ये जॉन एलिया के कतबे पे लिखा, जो वो कर रहे थे तो कुतबे पे, अच्छा जी, ये उन्हीं का शेर है मेरे ख्याल में, अगर मुझे थोड़ी सी गलती ना, कुछ थोड़ा सा, तुझसे महरूम हूँ मुझे मरहूम लिखा जाए। वाह वाह, इस पूरी लाइन में जो है वो ऐसा ब्रीफ है कि बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, शेर के जो अल्फाज हैं कभी कभी हमारे दिलों पर इतना असर करते हैं, और बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आप वेट करते हैं कि ये अगला प्रोग्राम कब होगा। बिल्कुल ऐसे। मैं हमारे एक एक्सपो में, एक बड़ा एक इवेंट होता है एक्सपो में, और उसमें ना सिर्फ, अच्छा, शोरा इकराम का भी एक अलग सा एक, मैं ये कहूँगी कि डोमेन है कि वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे शेरों की बरसात होती है और इतना मजा आता है, और सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। आप नोट कीजिएगा कि सब एक दूसरे शेर की दाद देने से तो और इंसान का जो है वो, मैं कहती हूँ 2 सेकंड अगर मैं जावेद साहब को अटेंशन ना दूं तो इनको मजा नहीं आएगा, मैं हकीकत बता रही हूँ। तो ये अच्छा, उनका सारा एजाज ना यही होता है, सारी एनर्जी एक रिवार्ड है उनका। उसी वक्त जो हम लोग उनको जो पसंद कर रहे होते हैं, और पूरे पाकिस्तान में मैं एक बात बताऊं, नामवर शायर हैं, इंडिया से भी आते हैं, अमेरिका से भी हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इस जो प्रोग्राम में हर साल कंडक्ट किया जाता है, सारे जगहों से आते हैं और इतनी मोहब्बतें बिखेरते हैं
कि मजा आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अमजद इस्लाम अमजद से मुलाकात की, मैं हमेशा उनके ड्रामे वगैरह ही कहीं देखे हैं, तो मैंने पहली बार उनको लाइवली देखा, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने ना। फिर मैंने वसी शाह को देखा जो मुझे बहुत पसंद थे, काश में तेरे हाथों का कंगन होता। तो वो उनको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार इनकी शायरी, वो एक नज्म ने उनको उठा के रख दिया, यकीन करें। कोई भी गाने में और ड्रामे में वो ऐसा सीन था, बचपन में हमने देखा, आज तक नक्श है। धुआं ड्रामा काश में तेरे हंसी हाथों का कंगन हो, तू बड़े चाहों से, बड़े प्यार से पहनती उसको, घुमाती उसे, पता नहीं अपने तकिए की आ जाती है ये तो ये यकीन करें। और ये शायरी जो है, जब हम किसी को पेश कर रहे होते हैं और सामने वाला सुन रहा होता है, तो उस प्रोग्राम में और चांद चांद लग जाते हैं, और आप लोग भी जब आते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। अच्छा जी, एक और मैं चाहूंगी कि गजल एक नज्म हो जाए। जी तो मजा आ जाएगा। और तो नाज़रीन, साथ साथ मैं एक शेर दोबारा सुनाना चाहूंगी। एक जी हाँ, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, तो दोबारा शायद आगे चले, दोबारा सुना देते हैं। क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। क्या बात है, और हकीकत है, ये भी एक जिंदगी है। चले जी, हम चलते हैं जावेद साहब के पास। एक गजल है कि ए दिल उस पर भरोसा क्यों जो तेरे मान का दुश्मन। अरे दिल उस पर भरोसा क्यों जो तेरे मान का दुश्मन, तुझे जो जान कह कह कर हुआ फिर जान का दुश्मन। अरे एक बार, दिल उस पर भरोसा क्यों जो तेरे मान का दुश्मन, तुझे जो जान कह कह कर हुआ फिर जान का दुश्मन। वाह जी वाह। है उसके जिक्र से अब तक मुरत्तब धड़कने मेरी, है उसके जिक्र से अब तक मुरत्तब धड़कने मेरी, मेरे जो नाम का कातिल हुआ पहचान का दुश्मन, मेरे जो नाम का कातिल हुआ पहचान का दुश्मन। मेरा वो इश्क जो था मोहतरम ईमान से मुझको, मेरा वो इश्क जो था मोहतरम ईमान से मुझको, वही फिर इश्क बन बैठा मेरे ईमान का दुश्मन। वही फिर इश्क बन बैठा मेरे ईमान का दुश्मन। मैं जिसकी मुस्कुराहट के लिए लड़ता जमाने से, क्या बात, मैं जिसकी मुस्कुराहट के लिए लड़ता जमाने से, वो आंसू सौंप कर मुझको हुआ मुस्कान का दुश्मन। मैं जिसकी मुस्कुराहट के लिए लड़ता जमाने से, वो आंसू सौंप कर मुझको हुआ मुस्कान का दुश्मन, हुआ मुस्कान का दुश्मन। भला अहदे मोहब्बत की वो कैसे लाज रख पाता, भला अहदे मोहब्बत की वो कैसे लाज रख पाता, जो अपने कौल का बागी हुआ पैमान का दुश्मन। वाह जी वाह, वाह। जो अपने कौल का बागी हुआ पैमान का दुश्मन। उसे नफरत नहीं मुझसे मोहब्बत भी नहीं लेकिन, उसे नफरत नहीं मुझसे मोहब्बत भी नहीं लेकिन, वो अपने और मेरे है फकत ही जान का दुश्मन। वो अपने और मेरे है फकत ही जान का दुश्मन। जमाना जिसका दुश्मन हो गया था इस मोहब्बत में, जमाना जिसका दुश्मन हो गया था इस मोहब्बत में, वो बिल आखिर हुआ जावेद हर इंसान का दुश्मन। वो बिल आखिर हुआ जावेद हर इंसान का दुश्मन। ए दिल उस पर भरोसा क्यों जो तेरे का दुश्मन, तुझे जो जान कह हुआ फिर जान का दुश्मन, हुआ फिर जान का दुश्मन। क्या बात है, क्या बात है, कसम से खुद को कर लिया, खुद को कर लिया। क्या बात है जी। अच्छा जी, एक मैं कहना चाहूँगी कि देखें, जब कुछ लोग शोरा जो है वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी वैल्यूज बढ़ जाती है। बिल्कुल, इस बात का मुझे मलाल है। पता क्या है, अब आप कितनी किताबें माशाल्लाह, इश्क शायरी कितनी किताबें लिख चुकी हैं जावेद साहब, बताइए। 2 हो चुकी हैं, तीसरी पे काम हो रहा है। देखिए, अब आप जैसे जैसे किताबें लिखे लोग, ऑफ कोर्स आपका जो शोरा हल्का अहबाब है जी, हल्का शोरा बार पाकिस्तान मुझे याद होता चला जा रहा है, ये माशाल्लाह इनका अपनी ऑर्गेनाइजेशन सब इसमें माशाल्लाह है। तो जब दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर उसकी शायरी को बड़े महसूस होके कहते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ हमारे फनकार, हमारे जो एक खूबसूरत शख्सियत जो रखते हैं, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो है ना एक शेर, मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत,
जिंदा हो तो जीने की सजा देती है दुनिया, आए हाय, मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान। मुकर्रर मुकर्रर, क्या ऐसे आप मौके पे जो ना आपने अच्छा जी, ये अब निकला है शेर जो जॉन एलिया के कतबे पे मौजूद है। जी जी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, बस बिल्कुल बिल्कुल, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, क्या मलाल, वाह वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया। अर्श ने आखिरकार ढूंढ के हाँ, निकाला है। मसला हल समटाइम किया। ये होता है कि हमने कुछ डायरेक्टर अच्छा हो तो मसाइल हल हो जाते हैं। नहीं, एक्टिव है ना, इन्वॉल्व होना। अच्छा, ये टीम पूरी इन्वॉल्व हो, बड़े मजे, उस चीज का बड़ा जबरदस्त एक माहौल बन जाता है। और आपने जिस तरह मैंने अभी एक बात कही है कि जब हमारे जैसे जॉन एलिया की बात करें, फैज़ अहमद फैज़ की बात करें, या बहुत सारे शौर्य इकराम की बात करें, परवीन शाकिर की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर उनको उनके जिंदगी में वो एजाज, वो रिवॉर्ड, वो इवॉर्ड, वो रिस्पेक्ट, वो पजीराई दी जाए तो ज्यादा बेहतर। अपने सताते हैं तो शायरी करते हैं, शायरी करते हैं तो जो शायर हैं वो उसको बदनाम करते हैं। तो जिंदगी ऐसे गुजर जाती, जब वो चले जाते हैं तो फिर बाद में पता चलो ओहो इतना अहद हाज़िर का अजीम शायर हमारे साथ मौजूद था यार, इधर बैठता था, साथ शेर पढ़ता था। तो जिंदगी में तो कदर होती नहीं है इंसान की। अच्छा, असल में पता क्या, एक और चीज़ है, जब हम देखा जाए तो हमारे पड़ोसी ममालिक इंडिया है, जॉन एलिया को मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, पूजा करते हैं, जस्ट लाइक भगवान मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो लोग बहुत अच्छा शायर हो, अच्छा गुलकार हो, अच्छा अदाकार हो, अच्छा सदाकार हो, तो उसको तो वो भगवान का वो दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज है, हमारे आपके गले में भगवान बोलता है। वो लता ने कहा था उसको, मेहदी हसन साहब को, कि इनके गले में भगवान है। तो वो मोहब्बत और रिस्पेक्ट में ऐसा नहीं, कदर जानने। तो ये कदर अगर हमने करना छोड़ दी तो इन जैसे और बहुत टैलेंटेड जैसे शौरा इकराम है, तो वो एक दिन जो है ना हमें अफसोस होगा उन पे। तो हम अफसोस नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से ये अदब का खूबसूरत प्रोग्राम हमेशा जारी हो सकता है इंशाल्लाह। आखिरी नज़म हो जाए जी। जी बिल्कुल, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम आज का आखिरी कलाम। आंखों का नूर दिल का सहारा बदल गया, आंखों का नूर दिल का सहारा बदल गया, हमसे हमारी जान का प्यारा बदल गया, हमसे हमारी जान का प्यारा बदल गया। लौटा जो एक बार तसल्ली मुझे हुई, लौटा जो एक बार तसल्ली मुझे हुई, बदला हुआ वो शख्स दोबारा बदल गया, बदला हुआ वो शख्स दोबारा बदल गया। दुनिया तेरी बिसात पे देखा गया है ये, दुनिया तेरी बिसात पे देखा गया है ये, बदला जो वक्त वक्त का धारा बदल गया, बदला जो वक्त वक्त का धारा बदल गया। और मैंने गजल कही थी तो यही, मैंने गजल कही तो यही कुछ लगा मुझे, क्या बात है, मैंने गजल कही तो यही कुछ लगा मुझे, गम का लिबास दर्द का मारा बदल गया, वाह जी वाह, गम का लिबास दर्द का मारा बदल गया। आने से तेरे देख ले ए मुनहरिफ मेरे, आने से तेरे देख ले ए मुनहरिफ मेरे, गुलशन का रंग, गुलशन का रूप रंग नजारा बदल गया, गुलशन का रूप रंग नजारा बदल गया। बदला जो उसने शहर तो शोहरत बदल गई, बदला जो उसने शहर तो शोहरत बदल गई, मंजर भी शहर यार का सारा बदल गया, मंजर भी शहर यार का सारा बदल गया। मेरी खता थी और न तेरी खता थी ये, मेरी खता थी और न तेरी खता थी ये, दरिया वही था इसका किनारा बदल गया, दरिया वही था इसका किनारा बदल गया। और बदला था हमने सोच का बस अपनी जाविया, बदला था हमने सोच का बस अपनी जाविया, किस्मत का आसमां पे सितारा बदल गया, किस्मत का आसमां पे सितारा बदल गया। और धड़कन नहीं है पहली सी, धड़कन नहीं है पहले सी अंदाज भी नहीं, धड़कन नहीं है पहले सी, धड़कन नहीं है पहले सी अंदाज भी नहीं। जावेद क्या ये दिल भी तुम्हारा बदल गया, जावेद क्या ये दिल भी तुम्हारा बदल गया।
आंखों का नूर दिल का सहारा बदल गया, हमसे हमारी जान का प्यारा बदल गया। वाह जावेद साहब, हर तरह की शायरी बड़ी इस ये जो ये बुक है आपकी इश्क की शायरी, जरा मुझे दिखाइएगा। ये लास्ट इस पे क्या शेर है, जरा क्या लिखा है? सुना है चांद, जरा सुनाइए आपके लफ्जों में होना चाहिए। सुना है चांद बंजर है वो है बेनूर सैयारा, हाय हाय हाय। सुना है चांद बंजर है वो है बेनूर सैयारा, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे। उसका पहला शेर है, सुनो दिलबर तुम्हारे बिन सहारा और ढूंढेंगे, सुनो दिलबर तुम्हारे बिन सहारा और ढूंढेंगे, नहीं तुम तो कोई तुमसे भी प्यारा और ढूंढेंगे। सुना है चांद बंजर है वो है बेनूर सैयारा, तुम्हारे वास्ते हम इस्तारा और ढूंढेंगे। मुझे तुम नहीं और नहीं और सही, और नहीं और सही है ना। तुमने ये अक्सर हम लोगों के उसमें आ जाता है ना शेर फौरन, जब कोई माहौल जरा हंसी मजाक का होता है, तुम नहीं और सही और नहीं और सही। अगर तुम तो ना कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं, लेकिन जब इश्क बढ़ जाता है ना हद से, तो बस फिर बंदा होता है जुनून, फिर दास्ताने रकम कर देते हैं, धमकियां होती हैं, फिर दास्ताने रकम। अच्छा वो पहले तो बड़ा अच्छा था, शेर खून से लिखे जाते, वो सचमुच खून ही होता था कि बकरे का खून लगा के? खून ही होता था। अच्छा पहले लोग शायरी में बहुत ज्यादा दिल बना, तो शायरी के अंदर अपना खून ही तो निचोड़ते हैं, लफ्ज खून ही तो होता है। नहीं अच्छा वो पहले दिल बनाया, उसमें तीर शीर लगा हुआ, वो झूठे शायर वो मतलब वो यही होता है, बस वो खत्म हो जाते हैं। जो असली, देखे मेरी बात सुने, इश्क में बंदा जब वो होता है निडाल होता है ना, उसको सहारा देती है शायरी। आप ये समझ लें कि ये जितने भी ये आशिक हैं, जितने भी शायर हैं, वो इश्क ही की चोट खाए हुए होते हैं, लेकिन जो जिसको शायरी सहारा नहीं देती, वो फिर यानी कि इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, फिर गली गली, हाँ, इश्क रुलावे गली गली, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर जख्म खाए हुए हैं, किस कदर चोट खाए हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और जिंदगी के सताए हुए हैं। हाय वाकई में जिंदगी रुलाती भी है, सताती भी। बिल्कुल। जावेद साहब बहुत शुक्रिया। और मैं तो कोशिश करती हूँ बैकअप गानों से कवर कप कर देती हूँ, लेकिन वो भी शायरी से ही आता है, तो आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम लोग चलते हैं एंड की तरफ, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। एक शेर है, जरा सपोर्ट कीजिएगा। मेरी तारीफ करें या मुझे बदनाम करें, वाह वाह, मेरी तारीफ करें या मुझे बदनाम करें, जिसने जो बात कहनी है सरेआम अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। कर फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज।